किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, मेरा नाम रोकी और आज भाई सचिन भाई हमारे पास आए। आज यहाँ होनी थी लाइव टॉप बोरर की स्प्रे हमारे खेत में। और भाई मेरी जितनी भी स्प्रे करते हैं वो अमजद भाई करते हैं डांसरी से। अमजद भाई ये बताओ, जब तुम स्प्रे करना आते हो कोई खतरनाक जहर होता है यहाँ? ना, कोई खतरनाक जहर नहीं होता है। कोई खतरनाक जहर नहीं कोई होता? जहर नहीं। अच्छा ये बताओ, जब जब तुम स्प्रे करने के लिए मेरे पास आते हो जी, तो 2 या 3 आदमी आओ? 3 आदमी आते हैं। 3 आदमी आओ, कंटिन्यू। लगभग 20, 30, 25 दिन तक अभी गैप हो। हाँ जी, 20-25 दिन का गैप होता है। 20-25 दिन का गैप हो। आज भी आप यहाँ स्प्रे करने के लिए मैंने बुलाए थे और आज बारिश पड़ गई किसी इत्तेफाक से, कोई बात और बारिश की वजह से आज हमें प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ रहा। अब ये बताओ, जब भी आप स्प्रे करना आते हो कुछ गन्ने में एक्टिविटियां लगी होती है? हाँ जी, गन्ना बढ़ोतरी के तरफ जाता है। हर बार बढ़ोतरी का कलर भी अलग है। अब ये बताओ, ये जड़ की कटिंग पेड़ दी थी हमारी, जब ये तुमने शुरू का स्प्रे करा था, जब इसमें कहीं कहीं इक्का दुक्का पोए, कहीं खड़ा था, कहीं खड़ा था, हल्की खड़ी थी, कोई इसमें खास वो नहीं था। अब किसान भाई बोल लेंगे कि इस धोरे पे खड़ा होकर वीडियो बना दी कि भैया धोरे के तो कूड़ी की खाद की यहाँ अच्छी वो है, गोबर की ताकत है। अंदर भी ऐसी है। अब मैं बताऊंगा असली फॉर्मूला क्या है। हमने यूरिया नहीं मिला, यूरिया के साथ में यूरिया की जगह यो मिला है। ये होती है असली ताकत। ऐसा खाद हो रहा है साल भर का हो, और इसके ऊपर कच्चा गोबर पड़ा। तो अब इसमें मिलाया था भाई जी। अब इसमें ये मटेरियल, सुनो मेरी बात, मेरे हाथ पे नहीं चिपकेगा ये मटेरियल, और किसी और के उसमें ठाओगे तो हाथ पे चिपक जाएगा मटेरियल, और ये है मेरा हाथ मटेरियल। अब यहाँ बारिश भी पड़ी तुम्हारे सामने, मैं भी भीगा पड़ा, तुम भी भीगे पड़े, भीगने के बावजूद भी 11 नहीं बना। इसका कारण दिखाता हूँ, आ जाओ। इसके ऊपर कच्चे गोबर की लहर है। 8 दिन में मैं इसे ऐसा बना दूंगा कि ये खेत में बखेरने लायक हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें वो काम करूंगा जो शायद ही कोई कर पावा है। लोग बोल रहे हैं धोरे पे तो गन्ना किसी के भी हो जाए, खेत के अंदर गन्ना होना चाहिए। आ जाओ, आइए भाई, चाय में चलो, बारिश पड़ी भाई यार। अमजद भाई यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। अब तो अंदर आ लिए सचिन भाई, अब तो अंदर आ गए। तब और का अंदर जाओ। जब तुम यहाँ आए थे जी, और अंदर आ जाओ, चाहे जहां मन करे वहां आ जाओ, जितनी दूर आना उतनी दूर आ जाओ। जब तुम यहाँ आए थे, जब क्या था? जब ना था जैसा है, जब नहीं था ऐसा। क्या था इसके अंदर? जब तो मैंने वीडियो भी दिखाई थी, सभी किसान भाई वीडियो दिखाई थी। आज क्या है? एक गुल नहीं दिखाना चाहिए, सारा दिखा लो। अगर किसी के मन में XYZ डाउट हो तो आके खेत देख ले। सही है बात? सही बात है। सबसे बड़ी बात ये, अगर कोई नू वीक है, जड़ की कटिंग पेडी 0118 वैरायटी, मानता हूं इसके अंदर इतनी ट्रिलिंग नहीं होती, लेकिन इसमें मुझे इतना वेट मिलता है कि 38 को भी मार देता है ये वेट। इसके अंदर इतना वेट है, क्योंकि इसकी ताकत मैं जानता हूँ। अमजद भाई कितनी हाइट होगी तुम्हारी? मेरी 5 फुट 3 इंच हाइट है। 5 फुट 3 इंच मेरी हाइट है किसान भाइयों, 6 फुट। अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर भी एक बार, चाहे मैं गूल में भी ना खड़ा हूँ, गैर में यहाँ ऊपर ही खड़ा होता हूँ, गूल के ऊपर। ये सचिन भाई 6 फुट यहाँ बैठ रहा, और यहाँ से तुम इसे 1 फुट भी मान लो जी, ठीक है, यहाँ से 1 फुट भी मान लोगे ऊपर। हाँ जी। अगोड़ा नहीं नापना चाहिए, अगोड़ा का कोई मतलब थोड़ी है, नपना ये चाहिए सीरा। यहाँ तक तुम्हारा गन्ना आ गया, यहाँ तक ही गन्ना नपता है जी। अब इसका कारण क्या है? अब लोग बात क्या काम करेंगे? यहाँ एक चूर्ण पड़ा, बहुत बारीकी से देखो, ये चूर्ण सा पड़ा, ये हाँ जी पड़ा, ये चूर्ण सा पड़ा जी। लोग बाग टूट के पड़े। इसमें भी तुम्हें देखो, बहुत बारीकी से दिखाऊंगा। अभी एक चीज दिखाऊंगा, ये चीज तुमने पिछली बार भी मैंने दिखाया था लोगों को, दिखाई दी, ठीक है, और आज भी दिखाता हूँ। हाँ जी। ये होती है असली गन्ने की जड़। जब तुम्हारे खेत में इस तरह देखिए, इस तरह की मिट्टी हो जाएगी, और इस तरह नस बाहर आ जा हाथ से लगत तो ही, और जब तुम्हें पता लगता है, सूत बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं रूट, ठीक है। और ये देखो, ये देखो, अब बारिश पड़ी, और बारिश पड़ने के बाद भी यो है मामला, निखोल दिया। हाँ जी। बारिश पड़ने के बाद लोगों के खेत में चिपचिपापन आ जाएगा, लेकिन इसमें चिपचिपापन नहीं आ रहा जी। मिट्टी में अलग ही मामला बनकर आ, जड़ों में एक अलग ही चेंज बनेगा। मैं बताऊंगा क्या चेंज बनेगा, बहुत बारीकी से दिखाई देंगी तुम नस गन्ने की। अगर कोई समझदार आदमी होगा तो इन नसों को पहचाना जाएगा, ये नस बन रही है, ये जो नवज है ना, ये गन्ने का जड़ुंदा है। ये देखो, हमारे पूर्वज सूत बोलते थे, मगर सूत कर देगा मिट्टी में। हाँ, सूत बोल लो, मैं तो जड़ी बोल रहा हूँ। हाँ जी। लेकिन जितनी ये खुल के किस पे चलेंगी, ये चलेंगी मिट्टी के दम पे। हाँ जी। अब जो खेत चलेंगे वो मिट्टी के दम से चलेंगे सचिन भाई। बिल्कुल। कोई दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है कि तुम ये सोच लो कि मैं स्प्रे मार के गन्ना चला लूंगा, ये एक भ्रम है बहुत बड़ा। इस देसी खाद को दिखाने का मकसद ये था, दुनिया में इससे पावरफुल चीज कुछ नहीं है, और इसकी पावर बनाने के लिए किसी को पता नहीं। आप क्या करोगे, खेत में देसी खाद भी गिरोगे
प्लस कोई कीटनाशक भी डाल लोगे। मैंने कोई कीटनाशक नहीं डालना। मेरा स्प्रे जो चल रही, स्प्रे जो लग रही, उसका भी एक रीजन है। स्प्रे लगने का एक रीजन है। इस मेरे गन्ने में, गेहूं के गन्ने में, जी जो मैं अभी दिखाऊंगा इसी वीडियो में, उसमें पोग्गा बोइन की शिकायत है। हाँ जी तो उसमें मैं जा रहा हूँ कॉपर सल्फेट यानी कि लिल्ले थोत्ते का स्प्रे करने। जी मैंने अपनी कितनी अपनी 17.5 बीघे जमीन में 300 ग्राम लिल्ले थोत्ते का घोल लाया। वो भी घोल, इतना का। अच्छा, वो घोल के रखा हाँ आपने? वो घोल के इधर रखा, घोल बना कर लाया सिर्फ 300 ग्राम लिल्ले थोत्ते का जी 17.5 बीघे जमीन में। क्योंकि पोग्गा बोइन की शिकायत बहुत नाम मात्र की। जी अगर शिकायत बड़ी होती तो तुम्हें यहाँ बहुत सारे पौधों पे दिखाई देता है, तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। बहुत कम मात्रा में है, तो मैंने हल्का साल्ट बनाया, बहुत कम। और मैं सभी किसान भाइयों को शिष्य के साथ समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या मिला, कितनी मात्रा में मिला। पहले गेहूं के पौधे पे चलो।